हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सरकारी सफ़र में। आज हम करने वाले हैं जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जो आपको बेनिफिट करेगा एसएससी के आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में, और भी जो वनडे एग्ज़ाम होने वाले हैं आपका आरआरबी में, रेलवे के एग्ज़ाम्स में और स्टेट एग्ज़ाम्स में, पुलिस के एग्ज़ाम में, सभी में आपकी क्लास हेल्पफुल रहेगी। तो हम चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, बांग्ला उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? द बांग्ला फेस्टिवल इज प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन ए नागालैंड में, ऑप्शन बी मेघालय में, ऑप्शन सी मणिपुर में या ऑप्शन डी असम में। तो इस बांग्ला उत्सव को हम फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स, फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स भी कहते हैं। और ये मनाया जाता है आपकी मेघालय की, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, मेघालय की गारो जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा मनाया जाता है? गारो जनजाति के द्वारा ये मनाया जाता है। इसे फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डे इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ऑप्शन ए 5 जून को, ऑप्शन बी 22 मार्च को, ऑप्शन सी 11 जुलाई को, ऑप्शन डी 16 सितंबर को। तो ये मनाया जाता है आपका 5 जून को। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार कहाँ स्थित है? तो इसका फुल फॉर्म भी याद रख लेंगे आप, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये कहाँ है आपके? नई दिल्ली में या फिर बेंगलोर में या फिर ट्राम्बे मुंबई में या फिर हैदराबाद में? तो ये लोकेटेड है आपका ट्राम्बे मुंबई में, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। अगला क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय पूछा गया है आपसे बीजिंग चाइना में, जकार्ता इंडोनेशिया में, टोक्यो जापान में या मंडालुयोंग फिलीपींस में? तो ये आपका स्थित है मंडालुयोंग फिलीपींस में। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, लोसर उत्सव मुख्य रूप से किस समुदाय द्वारा नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तिब्बतियों के द्वारा, पारसियों के द्वारा, जैनों के द्वारा या फिर सिखों के द्वारा? तो ये मनाया जाता है आपका लोसर उत्सव तिब्बतियों के द्वारा। ये तिब्बतियों के द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा आपका? बैंकॉक थाईलैंड में, पेरिस फ्रांस में, जकार्ता इंडोनेशिया में या वियना ऑस्ट्रिया में? तो ये आपका है कहाँ पर? जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर आसियान का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टी.एच. विनायक राम, जिन्हें ग्रैमी पुरस्कार भी मिल चुका है, किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? टी.एच. विनायक राम, इन्हें ग्रैमी पुरस्कार भी मिल चुका है, याद रखना। और ये किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? मृदंगम को, बीणा को, पखावज को या फिर घटम को? तो ये जो बजाते थे, इन्हें जिसमें महारत हासिल थी वो थी घटम, और इन्हें इसके लिए ग्रैमी पुरस्कार भी मिला था। अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अंडर विच आर्टिकल इज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड? अनुच्छेद 138 के तहत, अनुच्छेद 76 के तहत, अनुच्छेद 280 के तहत या फिर अनुच्छेद 324 के तहत? अनुच्छेद 76 जो है वो आपके भारत के महान न्यायवादी से जुड़ा हुआ है। किससे? भारत के महान्यायवादी से ये संबंधित है, भारत के महान्यायवादी से। और जो आर्टिकल 280 ये है, ये अनुच्छेद, ये आपके वित्त आयोग से संबंधित है। किससे? ये आपके वित्त आयोग से संबंधित हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, कैग की नियुक्ति, ये आपके अनुच्छेद 148 के तहत होती है। इसके तहत अनुच्छेद 148 के तहत। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? संवैधानिक सलाहकार पूछा है आपसे।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, या फिर बी एन राव को, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, या सच्चिदानंद सिन्हा को। तो आपके बी आर अम्बेडकर जो है ना, ये आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके? प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ध्यान रखेंगे। और जो आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये संविधान सभा के पहले अस्थाई अध्यक्ष थे। किसके? पहले अस्थाई 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 अध्यक्ष। ओके, पहले अस्थाई अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और जो संवैधानिक सलाहकार थे वो थे आपके कौन? बी एन राव। बी एन राव थे, और ये आपके पहले स्थाई अध्यक्ष थे। स्थाई स्थाई अध्यक्ष थे। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है? अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, तो आर्टिकल 14 होगा, या फिर 15, या 17, या फिर 18। तो ये जितने भी आर्टिकल दिए गए हैं, ये आपके किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं आपके समानता के अधिकार के अंतर्गत। किसके? समानता के अधिकार की अंतर्गत। और इसमें जो अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है, वो हो जाएगा आपका आर्टिकल 17। कौन सा? आर्टिकल 17 हो जाएगा आपका। अगला अगला क्वेश्चन। बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन जॉर्ज लेमाइटर द्वारा किस वर्ष किया गया था? 1913 में, 1931 में, 1905 में, या फिर 1912 में? तो जो बिग बैंग सिद्धांत है ना, उसमें बताया जो ब्रह्मांड था पहले छोटा था, फिर वो फटा, धीरे धीरे बड़ा होता चला गया, उसके बाद हमारे ग्रह बनते चले गए, और इस प्रकार से। तो ये कब इन्होंने बताया था? ये विस्फोट बताया था इन्होंने 13.8 अरब वर्ष पहले। ठीक है, कब? 13.8 अरब वर्ष पहले बताया था। और इन्होंने ये सिद्धांत कब दिया था? आपका दिया था 1931 में। कब? 1931 में। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक जोबियन बाहरी ग्रह नहीं है? बृहस्पति, शनि, मंगल, या फिर अरुण? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका मंगल, मंगल ग्रह। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका मंगल। और मंगल को जो है ना, वो क्या कहते हैं? इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। क्या? लाल ग्रह। और ये किस वजह से कहते हैं? इसमें ना आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति होती है, जिसके कारण ये लाल हो जाता है, तो इस वजह से इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड? हिमालय, आल्प्स, रॉकीज, या फिर एंडीज? तो ये आल्प्स जो है ना, ये आपका कहाँ है? ये आपका पड़ता है यूरोप में। सॉरी, ये पड़ता है आपका यूरोप में। कहाँ पर? यूरोप में। हिमालय आपके भारत में है ही। और जो एंडीज है, वो इसका राइट आंसर होगा। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, और ये आपके कहाँ है? ये आपके है दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका में। और जो ये सभी है ना, ये आपके युवा वलित पर्वत हैं। युवा वलित पर्वत क्या होते हैं? वो होते हैं जिनकी लंबाई, ऊंचाई जो है ना, वो अभी भी बढ़ रही है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, या फिर कुमारगुप्त को? तो वो कहा जाता है भारत का नेपोलियन आपके ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त को। और किसने कहा था? ये कहा था आपके वी ए स्मिथ ने। किसने? वी ए स्मिथ ने कहा था। ओके। और जो आपके कुमार गुप्त हैं, इन्होंने आपके नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, विश्वविद्यालय जगह नहीं है, इस वजह से दल लिख दिया। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना आपके कुमार गुप्त ने की थी। अगला क्वेश्चन। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने हराया था?
बाबर ने, अकबर ने, शेरशाह सूरी या फिर महाराणा प्रताप। तो हुमायूं, बाबर हो नहीं सकता आपका, अकबर हो नहीं सकता आपका, महाराणा प्रताप अकबर के टाइम पे थे तो वो भी नहीं हो सकते, तो बचा कौन? शेरशाह सूरी। ठीक है। और इसने क्या कराया था? इसने आपके जीटी रोड का निर्माण करवाया था। किसका? जीटी रोड का। हो गया। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति से ठीक पहले 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा ने, सिद्धू और कान्हा मुर्मू ने, बाबा राम सिंह ने, बख्शी जगबंधु ने। तो ये किया था आपके सिद्धू और कान्हा मुर्मू ने, ऑप्शन बी। ठीक है। और जो ये आपके बिरसा मुंडा हैं, बिरसा मुंडा, इन्होंने 1899 में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1899 में जो मुंडा मुंडा विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किया था। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व इन्होंने ही किया था। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स का जनक किसे कहते हैं? जॉन मेनार्ड कीन्स को, एडम स्मिथ को, पीसी महालनोबिस को या फिर अमर्त्य सेन को। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं आपके ऑप्शन बी एडम स्मिथ को। किसको? एडम स्मिथ को। इनकी एक बुक है, बहुत ही प्रचलित है, ध्यान रखेंगे आप, वेल्थ ऑफ नेशंस। क्या? वेल्थ ऑफ नेशंस, इन्होंने बुक लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उन विलासिता की वस्तुओं को क्या कहा जाता है जिनकी कीमत बढ़ने पर उनकी मांग भी बढ़ जाती है? गिफेन गुड्स, बेवलन गुड्स, पब्लिक गुड्स या फिर इंटरमीडिएट गुड्स। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका बेवलन गुड्स। तो ये क्या होता है? ये जो मांग का नियम होता है अर्थशास्त्र का, उसके नियम का ये पालन नहीं करता, क्योंकि जो लोग होते हैं ना वो अपने रुतबे के लिए जिन चीज़ों को खरीदते हैं, मतलब उनकी ज़िंदगी में उसका इतना यूज नहीं होता, फिर भी वो खरीदते हैं रुतबा दिखाने के लिए। जैसे क्या हो गया आपका? आईफोन हो गया एप्पल का। ठीक है। और जो आपकी गिफेन गुड्स होती हैं ये आपकी ज़रूरत की वस्तुएं होती हैं। किसकी? आपकी ज़रूरत की वस्तुएं होती हैं। ठीक है, वस्तुएं। और इसे समझ सकते हो आप किससे? रुतबे से। रुतबे से आप ध्यान रख लेना, रुतबा दिखाने के लिए, भाई कि मैं कुछ हूँ। ठीक है, रुतबा दिखाने के लिए। अगला क्वेश्चन, गरीबी हटाओ प्यूबर्टी एलिविएशन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान, पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान या फिर छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ये दिया गया था आपके पांचवी पंचवर्षीय योजना के आधार पर। और ये आपकी डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। किस पे? डीपी धर मॉडल पर ये आपकी आधारित थी। और ये एकमात्र ऐसी योजना है जो केवल 4 साल तक रही थी, क्योंकि सरकार बदल गई थी तो इसको वहीं बंद कर दिया था। और इसके बाद योजना अवकाश आया था आपका। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजकोषीय घाटे फिस्कल डेफिसिट में से यदि ब्याज भुगतान इंटरेस्ट पेमेंट को घटा दिया जाए तो क्या प्राप्त होता है? राजस्व घाटा प्राप्त होता है, प्राथमिक घाटा, बजट घाटा या फिर चालू खाता घाटा। तो आपका जो राजस्व घाटा होता है वो तब होता है जब सरकार का राजस्व व्यय जो है उसकी राजस्व प्राप्ति से अधिक हो जाए, उसे टैक्स कम मिल रहा है और उसका खर्चा जो है ना वो बढ़ गया हो जैसे, तो वो आपका राजस्व घाटा होता है। और जो आपका इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, प्राथमिक घाटा। क्या? प्राथमिक घाटा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सरली अयोकोर वोचवे को, क्रिस्टी कोवेंट्री को, नगोजी ओकोंजो इवेला को या फिर नीता अंबानी को। तो वो आपको किया गया है क्रिस्टी कोवेंट्री को। क्रिस्टी कोवेंट्री को। ओके। क्वेश्चन नंबर 22, कैंसर के उपचार में किस रेडियोधर्मी समस्थानिक रेडियो एक्टिव आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? कार्बन 14 का, यूरेनियम 235 का या फिर आयोडीन 131 या फिर कोबाल्ट 60 का।
तो वो किया जाता है आपका ऑप्शन डी, कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। और जो आपका कार्बन 14 होता है, ये जो है ना, इससे आपकी कार्बन डेटिंग की जाती है, जैसे कि चट्टानें और जीवाश्मों की उम्र का पता लगाने के लिए। इसलिए जीवाश्मों की उम्र का पता लगाने के लिए ये कब थे, ठीक है। जैसे आपकी सिंधु घाटी सभ्यता का समय पता लगाया गया, तो वो आपका कार्बन 14 के द्वारा ही लगाया गया था। पहला क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में मौजूद न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज आपकी किसने की थी? अब जे थॉमसन, पहले बताया इलेक्ट्रॉन की खोज इन्होंने करी थी। किसकी करी थी? इन्होंने करी थी आपकी इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज। और अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इन्होंने अपने गोल्डफॉइल प्रयोग से प्रोटीन और नाभिक की खोज की थी। इन्होंने किसकी करी थी? इन्होंने नाभिक की खोज की थी, ठीक है, इसकी नाभिक की खोज की थी। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज इन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे, साउंड वेव्स किस प्रकार की तरंगे होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे या फिर अयांत्रिक तरंगे? तो ये होती हैं आपका ऑप्शन बी, अनुदैर्ध्य तरंगे, ठीक है। और जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, इसमें कणों का कंपन तरंग की दिशा में ही होता है, ठीक है। ध्वनि तरंगों को यात्रा के लिए किसी माध्यम, ठोस, तरल या गैस की नहीं आवश्यकता होती है और निर्वात वैक्यूम यानी एम्प्टी में यात्रा नहीं कर सकती हैं। पौधों में जल और खनिजों के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? Which tissue is responsible for the transport of water and minerals in plant? फ्लोएम, जाइलम, कोलेकाइमा या फिर आपका स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, जाइलम। कौन सा? ऑप्शन बी आपका जाइलम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जो जाइलम होता है वो जड़ों से पानी को जो है ना ऊपर की तरफ ले जाता है। किस किस तरफ ले जाता है? ये ले जाता है आपके ऊपर की तरफ। ये कैसा? और यह प्रवाह जो है ना हमेशा कैसा करता है? ये आपका करता है हमेशा वन वे करता है, वन वे, ठीक है, वन वे प्रवाह करता है। और जो आपका फ्लोएम होता है वो पौधों में भोजन का परिवहन करता है, और यह प्रवाह जो है ना वो आपका कैसा होता है? ये आपका करता है, ये आपका टू वे करता है। कैसा करता है? आपका टू वे करता है, क्योंकि पत्तियां भोजन ऊपर और नीचे दोनों तरफ भेज सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ आपका आज का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट ज़रूर करिएगा, सपोर्ट करिएगा। और अपना स्कोर भी बताना आप कमेंट बॉक्स में, कितना रहा है, आपने 25 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और बाकी फिर हम चलते हैं, मिलते हैं अपने अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में। बाय बाय।